हेलो गाइस, आपका व्हाट फॉर सीजीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे 1 जनवरी 2026 का करंट अफेयर, इंटरनेशनल, नेशनल और लास्ट में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर देखेंगे, और वो भी किस में, इंग्लिश मीडियम में। आपको सबसे पहले न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाइयाँ, है ना। आपका न्यू ईयर, हम सबका न्यू ईयर बहुत बहुत अच्छा हो, ऐसे मेरी विशेष है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वाड एम्बेसडर जो है उनकी मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी, तो बीजिंग में हुई थी, है ना। और ये रेयर पब्लिश्ड मीटिंग ऑफ क्वाड यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एम्बेसडर्स ऑन 30 दिसंबर 2025 एट यूएस एम्बेसी, है ना। अब क्वाड के बारे में देख लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग मेंबर्स यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, established in 2007. It is an informal organization revived in 2017, elevated to summit level in 2021. Objective is to promote free, open, prosperous, inclusive Indo-Pacific and ensure rule-based order. क्या मेन फोकस एरिया है? मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज एंड साइबर सिक्योरिटी। ये देख सकते हैं, यहाँ के एम्बेसडर्स लोग आके मिले थे, है ना। और आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे मिले थे, तो बीजिंग में मिले थे। कौन ऑर्गेनाइजर था? यूएस एम्बेसी वाले लोग थे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। बीजिंग में यूएस एम्बेसी में हुआ था ना, ये याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था? तो बीजिंग में हुआ था, बीजिंग चाइना में। और बीजिंग चाइना में भी कहाँ हुआ था? तो यूएस एम्बेसी में हुआ था, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ इंटरनेशनल छोटे छोटे न्यूज़ है ना, इसको देख लेते हैं। यूएस ने सैंक्शन किया है इन 10 ईरान, वेनेजुएला एंटिटीज और इंडिविजुअल फॉर वेपन ट्रेड, है ना। यूएस का काम ही वही है। इंडोनेशिया वॉल्केनो अलर्ट, है ना। माउंट बुरनी टीलोंग, ये एक वॉल्केनो है, यहाँ से ये वॉल्केनो इरप्शन हो रहे हैं यहाँ पे। और सेकेंड हाईएस्ट लेवल ड्यू टू अर्थक्विक एंड increased activity. South Korea visa extended for free waivers on ग्रुप टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से ग्रुप टूरिस्ट वाले लोग को वीज़ा वेवर मिला है अप टू जून 2026 फॉर बूस्ट टूरिज्म। थाईलैंड एंड कंबोडिया, थाईलैंड रिलीज 18 कंबोडियन प्रिजनर ऑफ वॉर एज पर सीज फायर, है ना। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में वॉर चल रहा है उनके बीच में, है ना। तो क्लैशेस हुई हैं और इन्होंने क्या 18 कंबोडियन प्रिजन ऑफ वॉर को रिलीज़ किया है। यूएस चाइल्ड केयर फंड, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फ्रीज मिनीसोटास फंड ओवर फ्रॉड स्कैम्स, है ना। ये छोटे छोटे न्यूज़ हो गए, बस देख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसरो SSLV थर्ड स्टेज स्टैटिक टेस्ट हुआ है सक्सेसफुली, है ना। थर्ड स्टेज SS3 ऑन दिसंबर 30 दिसंबर एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। की फीचर्स क्या हैं? कार्बन एपॉक्सी मोटर केस फॉर मास रिडक्शन, इम्प्रूव्ड इग्नाइटर और नोजल इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएशन। की बेनिफिट्स क्या होंगे? पेलोड कैपेसिटी इंक्रीज बाय 90 kgs, है ना। अब ये SSLV is a 3-stage all solid vehicle industrially produced and quick turn around। अब इसके स्टैटिक पोर्शन का कुछ देख लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है SSLV का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलपर इसके कौन है? इसरो जी हैं। कितने स्टेजेस का है? तो 3 स्टेज है, वो भी ऑल सॉलिड फुल यूज़ होगा, है ना। फिर एडिशनल वेलोसिटी एडिशन स्टेज इज़ ऑप्शनल। पेलोड कितना होगा इसको? 500 kg से 500 kgs पेलोड होगा, अप टू 500 किलोमीटर इन लो अर्थ ऑर्बिट एंड 300 kgs इन SSO। आप बताएं ये क्या है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में SSO का फुल फॉर्म क्या है ना। फीचर्स क्या है इसके? लो कॉस्ट है, क्विक टर्न अराउंड है, डेज का ऑन डिमांड लॉन्च पॉसिबल है, और इंडस्ट्रियली प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। मेड इन फ्लाइट कब हुई थी सबसे पहली, है ना? जो पार्शल सक्सेस हुई थी अगस्त में हुई थी। फिर जो सेकंड बार हुई थी, है ना, फरवरी में हुआ था।
वाली जो लॉन्च थी वो हुई थी 2024 में। अब इसकी की ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस मिशन के, तो कमर्शियल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चेस पॉसिबल है और ये कॉम्प्लीमेंट करता है PSLV को और GSLV को, है ना। ये हो गया आज ये वाला न्यूज़। अब प्रलय मिशन टेस्ट, टू सक्सेसफुल टेस्ट ऑन January 1st 2026 ऑफ ओडिशा कोस्ट indigenous quasi ballistic missile by DRDO features advanced navigation for full precision, high precision multiple warhead type for varied targets। प्रलय का अब स्टैटिक्स पोर्शन देख लेते हैं। इज वो किस टाइप का ये मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज क्वासाई बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे होता है ना, मतलब वो लॉन्च होगा एक पर्टिकुलर हाइट तक, फिर उसकी ग्रेविटी हेल्प करती है उसको अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, है ना। इसको बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। रेंज इसकी क्या है, तो 150 से 500 किलोमीटर्स होगी। पेलोड कितना ये लेके कैरी कर सकता है, 500 टू 1000 टन्स, है ना। कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट का मतलब, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, नीचे ये बंकर है ना, ये बंकर है किसके, ज़मीन के ऊपर, यहाँ पे हाई कंक्रीट वॉल है। अब ये पेनिट्रेशन कम बस्टर क्या करेगा, ऐसे यहाँ पे ट्रांजेक्टरी आएगा, पेनिट्रेट करेगा ये पूरा कंक्रीट का स्लैब और यहाँ पे आके ब्लास्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट। गाइडेंस क्या है, inertial navigation, ring laser gyro, maneuvering trajectory to evade defense। डेवलपर कौन है इसके, तो DRDO रिसर्च सेंटर है ना। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हुआ था, ये बहुत दिन से, ये 3 से 4 दिन से मैं इसको न्यूज़ में कवर कर रहा हूँ और आज इसका आ गया है रिजल्ट। क्या हुआ है इसमें, सर जी जीते हैं। यहाँ पे इनको फर्स्ट प्राइज़ मिला है, मैडम जी को सेकंड प्राइज़ मिला है और यहाँ पे अर्जुन जी हैं इंडिया से, इनको थर्ड प्राइज़ मिला है, यानी कि ब्रॉन्ज मिले हैं, तो ये हो जाते हैं इंपॉर्टेंट अर्जुन जी को, है ना। मैग्नस जी को मिला है फर्स्ट प्राइज़ और ये इनका कितना 9th टाइटल था। और नो नो देर बैक जो मैडम जी हैं इनका ये था, है ना, इनको सेकंड प्राइज़ मिला है, सेकंड स्टैंड की हैं और इनका ये था थर्ड टाइटल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, तो सर इंडिया में अर्जुन जी थे, इनको मिला है थर्ड प्राइज़, ब्रॉन्ज मिला है यानी कि इन्हें, है ना। आगे बढ़ते हैं। चेस चैंपियनशिप था, कहाँ पे हो रहा था, तो दोहा में हो रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। पे बटुकेश्वर दत्त जी, इनके बारे में एक आर्टिकल था, है ना, इनके बारे में स्टैटिक पोर्शन दी हुई थी, तो भाई स्टैटिक पोर्शन तो हमारा बनता है। सर जी कितने हैंडसम थे देखिए, है ना, आज भी इतने हैंडसम लग रहे हैं। फिर इनकी लेगेसी देखते हैं आपके, रेवोल्यूशनरी थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और आर्मी के ये मेंबर थे, है ना। एसोसिएटेड टू भगत सिंह, मेट ऑन 1924 at Kanpur, and Chandrasekhar Azad ji learned bomb making at this association in April 8th April 1929 with Bhagat Singh throw bomb in Central Legislative Assembly and for the protest of Public Safety Bill, Trade Dispute Bill, Lala Lajpat Rai ji's death and shouted इनकलाब जिंदाबाद and deliberate arrest उन्होंने करवाई थी अपनी। tried at assembly bomb case and was sentenced for life imprisonment। रिलीज़ हो गए थे क्योंकि इनको टीबी का डिजीज़ डायग्नोस्टिक हो गया था। फिर इन्होंने क्या ज्वाइन की, क्विक इंडिया मूवमेंट ज्वाइन की थी 1924 का, 4 साल की इन्हें सेंटेंस हो गई थी। और सर जी की हो गई थी देहांत 1965 में एम्स रायपुर में, 65 में एम्स रायपुर में, है ना। और सर जी को भी जहाँ पे भगत सिंह जी और सुखदेव जी और राजगुरु जी की डेड बॉडी क्रीमेट की गई थी, वहाँ पे भी इनकी क्रीमेशन हुई थी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया CG का लोकल न्यूज़, है ना, रीजनल न्यूज़ यहाँ के आप देख सकते हैं। पुलिस कमंसरेट सिस्टम रायपुर में लागू होगा, रायपुर सिटी पुलिस डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम January 23rd 2026, है ना। फर्स्ट इन छत्तीसगढ़, एम्ड एट स्ट्रीमलाइंड लॉ एनफोर्समेंट एंड क्विकर डिसीजंस। कैबिनेट और मेजर कुछ कैबिनेट डिसीजंस जो अभी लिए गए हैं वो देखते हैं। क्रिएटेड परमानेंट ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पोस्ट एट पुलिस हेडक्वार्टर विथ पे मैट्रिक्स ऑफ 14। स्टेट गारंटेड फॉर तेंदू लीफ लोन एट द रेट ऑफ
5,500 per standard bag for the year 2026. Man, working capital and 30 crore loan interest free loan to minor forest product federation for millet and non nationalized product. Amended industrial policy of 2024-2030 employees provident fund reimbursement wages incentive for locals up to 50 employees in special sectors including testing infrastructure, e-commerce, national accreditation board for testing and collaborating laboratories, lab incentives for tourism, हेल्थ केयर, है ना। अब आपका इंपॉर्टेंट होमवर्क ये हो जाता है कि बताइए कौन से नंबर का इंडस्ट्रियल पॉलिसी है छत्तीसगढ़ का, है ना। इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सा है ये छत्तीसगढ़ का, कौन से नंबर का। आगे बढ़ते हैं। Boramdev Corridor Project groundbreaking ceremony on 1st January 2026 by Chief Minister Vishnu Dev Sai ji and Union Minister Jaginder Singh Shekhawat ji और 146 crore under Swadesh Darshan 2.0 developed temple complex and site such as Madhwa Mahal, Chetki Mahal, Ram Chua और सरोदा रिजर्वायर for tourism. Chhattisgarh State Electricity Regulator Commission reappointment. Dr. Deepak Sharma ji, here है सर जी की फोटो, reappointed as a member and noted agricultural scientist जी हैं, है ना। और इनकी फिर से reappointment हुई है, कहाँ पे हुई थे? छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन, है ना। आगे बढ़ते हैं। वेटलैंड सेमिनार कहाँ पे हुआ था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ ब्रांच में, है ना। कहाँ पे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ ब्रांच में। ऑर्गेनाइज लेक्चर ऑन वेटलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। की नोट डॉक्टर एल नायक, चेयरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ बायोडाइवर्सिटी रिव्यू कमिटी called Chhattisgarh as land of ponds and only Kopra Reservoir of Bilaspur is designated as Ramsar site in CG। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा? के OPRA कोपरा रिजर्वायर कहाँ पे है? तो ये बिलासपुर में स्थित है ना। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जनरेशन पोस्ट ऑफिस inaugurated at Pandit Ravishankar Shukla University campus Raipur features include library, free Wi-Fi services, seating capacity, postal banking, insurance and Aadhaar services and much more, है ना। ये रही उसकी फ़ोटो, कैंपस वहाँ पे PRSU के कैंपस में। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सिल्वर्स इन 6th सीनियर नेशनल मिक्स्ड नेटबॉल चैंपियनशिप। Silver medal in 6th Senior National Mixed Netball Championship held on December 28th to 30 on East वेस्ट बंगाल, है ना। वेस्ट बंगाल में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। और किससे मैच हार गई थी? तो वो पंजाब से हमारी मैच हार गई थी, इसलिए हमने क्या अटेन किया? तो हमने सिल्वर अटेन किया। और सीनियर 6th नेशनल सीनियर मिक्स नेटबॉल की चैंपियनशिप कौन रहे? तो यहाँ पे पंजाब रहे, है ना। प्रीवियस इसी मैच के 6th की जगह 5th जब एडिशन था तब हमने छत्तीसगढ़ को क्या मिला था? तो गोल्ड मिला था। अभी टीम्स कितने हैं? ये टीम्स मेंबर है ये सब, है ना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको नाम याद भी रखना है तो यहाँ पे सुधीर वर्मा जी के बारे में आप देख सकते हैं, है ना, याद रख सकते हैं। और ये रही पूरी टीम की फ़ोटो। आगे बढ़ते हैं। इतना बड़ा सा यहाँ पे मिला है ट्रॉफी, है ना। आगे बढ़ते हैं। और भावना जी साहू अचीवमेंट क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ श्री दिस स्कूल एट रायपुर, है ना, रिसीव्ड गोल्ड मेडल इन खेलो इंडिया अस्मिता किक बॉक्सिंग जोनल लीग 2025-2026, है ना, जो कि इंदौर में हुआ था। कैश प्राइज इन्हें कितना मिला है? तो 8,000 रुपीज़ की मिली है। और स्कूल और मैनेजमेंट की तरफ से इन्हें सेलिब्रेशन भी हुआ है। ये रही भावना जी मैडम जी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। Basar Pandum 2026 organized by Cultural Department to promote tribal folk culture such as art, craft, dance, music, cuisines, dialect, costumes, jewelries, instruments and theatre competitive
फॉर्मेट्स क्या होगी, जो ग्राम पंचायत टू ब्लॉक लेवल का कंपटीशन कब होगा, तो जनवरी 10 से 20 तक। डिस्ट्रिक्ट लेवल में कब होगा, तो जनवरी 24 से 29 तक। और डिविजनल लेवल में कब होगा, तो फरवरी 6 से 7। और जगदलपुर में कवर 7 डिस्ट्रिक्ट सच एज बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कांकेर, कोंडागांव एंड नारायणपुर। इंसेंटिव्स अप्स टू 50,000 रुपीज़, है ना। ये देखिए स्टार्टिंग का डेज हमेशा जैसे जनवरी 10 स्टैब्लिश किया गया, तो स्टार्टिंग तो जनवरी में ही होगा, बट ऐसा फिक्स नहीं होता कि फरवरी 6 तक ही ये आपका कंक्लूड हो जाए ना, क्लोजिंग सेरेमनी आपकी कंक्लूड हो जाए, क्योंकि कई बार डिलेज भी हो जाता है, तो ये डेट आगे भी बढ़ जाता है ना। ये आपने देखा होगा बस्तर ओलंपिक में, आपने देखा होगा कि जो लास्ट का क्लोजिंग सेरेमनी होती है ना, क्लोजिंग सेरेमनी जो होती है वो हो जाती है, बैकलॉग लग जाता है उसमें, तो वो आगे बढ़ जाता है ना, फॉरवर्ड हो जाता है उसका डेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय जी फ्लैग्ड ऑफ 57 यूनिट्स अंडर प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, है ना। और फॉर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन 2100 प्लस विलेजेस in 18 districts, that includes doctor, nurses, technician and 25 tests and 106 free medicines, है ना। और ये रही उसकी फोटो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रोड सेफ्टी मंथ 2026 इन रायपुर हैज, है ना। रायपुर में जो ये मंथ है जनवरी का, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक उसको डिक्लेयर किया गया है एज रोड सेफ्टी मंथ, है ना। इनाग्रेशन हेलमेट बाइक रैली फ्रॉम January 1st 10 a.m. from Collectorate Chowk, activity that includes awareness program, honoring rule followers, good Samaritan and school sessions, competitions, hoarding banner on vehicles, awareness vans in rural area, 10 villages daily and street plays होंगे। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस एक्सीडेंट्स, प्रमोट ट्रैफिक रूल एडहेरेंस, है ना। अब रेयर बर्ड साइटिंग कहाँ पे हुई, तो कौन सी हुई, तो ग्रेटर वाइट फ्रॉस्टेड गूज, ये इसकी फोटो है ना। और ये कहाँ पे हुई है, रिकॉर्डेड एट NTPC पथ, है ना। और सेकेंड कन्फर्म्ड साइटिंग इन छत्तीसगढ़ फर्स्ट इन 2022 नियर रायपुर, डॉक्यूमेंटेड बाय डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी, है ना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। NTPC पथ एज डाइक की हॉटस्पॉट फॉर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको इंटरव्यू में, अगर आप ऐसे काउंटर फैक्ट के साथ करते हैं हर एक चीज़, है ना। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है, ग्रेटर वाइट फ्रॉस्टेड गूस कहाँ पे स्पॉट किया गया था, तो NTPC सीपत में कहाँ किया गया था। छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग अचीवमेंट, 33 medals in खेलो इंडिया अस्मिता जोनल चैंपियनशिप held in इंदौर, 7 gold, 5 silver and 21 bronze। गोल्ड आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नहीं कहीं काउंटिंग में मिस्टेक हुई होगी, है ना। ये एक है ना। यहाँ पे अब ये टोटल हो गए हैं 7 गोल्ड्स हो गए हैं, 5 सिल्वर्स हो गए और 21 ब्रॉन्ज हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड ऑल मेडलिस्ट सेलेक्टेड इन नेशनल चैंपियनशिप दैट विल हेल्ड ऑन चेन्नई मार्च 2026। सो गाइज ये एंड हो चुकी है हमारी पूरी सीरीज़। विद इन 20 मिनट्स के अंदर हमने ये सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। आज जो 1 जनवरी 2026 की पूरी करंट अफेयर हमने डिस्कस कर लिए, इंटरनेशनल प्लस नेशनल प्लस CG का, है ना। और ये तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है शेयर करें वीडियो प्लस चैनल को, है ना। और सब्सक्राइब करना बनता है, अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। टिल देन बाय गाइस, आपके से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।